डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड चीफ मैनेजर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, जो अभी बहुत ही वार्निंग टॉपिक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर। गवर्नमेंट चाहती है कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बहुत सारे जो हैं, उनमें से बहुतों को मिलाकर 3-4 ही मेन बैंक रखा जाए। मैं इस विषय पर आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ, ये ऐसा विषय है जिससे आपसे परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस विषय पर डिस्कस करना ज़रूरी है। इस मर्जर से क्या लाभ है और क्या हानि है, इन दोनों पहलुओं पर हम लोग बारी बारी से पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले लाभ के विषय में बात करते हैं, एडवांटेज के विषय में बात कर सकते हैं। तो पहला है कि ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आरबीओ, एलएचओ, जोनल ऑफिस सब बंद हो जाएंगे, तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। दूसरा, कैपिटल बेस स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हम लोग बड़े बड़े लेंडिंग कर सकते हैं और बहुत सारा लेंडिंग प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी डिफरेंट बैंक का अलग अलग है, लेकिन जब एक तरह का टेक्नोलॉजी हो जाएगा और डेवलप टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। चौथा पॉइंट है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल कंपटीशन में भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ सकता है, ये विचार किया जा रहा है। इसके अलावे रिजर्व बैंक को कंट्रोल करने में सुविधा होगी, रेगुलेशन सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम बेटर हो जाएगा और सुविधाजनक हो जाएगा, इस पर गौर किया जा रहा है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, आरबीआई बैंक सभी का रिस्क मैनेजमेंट करने का आसान तरीका हो जाएगा। आरबीआई भी इस पर नज़र आसानी से रख सकती है और बैंक भी अपना रिस्क मैनेजमेंट आसानी से कर सकता है। तो प्रोबेबली रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा अपने से। नाउ वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे अब हानि के विषय में। इससे बहुत सारी हानियां भी हैं, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मर्ज होने से सबसे पहले तो कस्टमर में असुविधा होगी, असंतोष पैदा होगी और कस्टमर का विश्वास थोड़ा डगमगाने लगेगा। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉइज़ में भी संतुष्टि नहीं रह जाएगी, एसोसिएशन का भी प्रतिरोध हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ेगा इससे। तीसरा, अभी जो कंपटीशन छोटे छोटे बैंकों के कारण चल रहा है, एक दूसरे से, अलग अलग बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंक के कारण, जब एक बार सब मिल करके एक बड़े बड़े बैंक में हो जाएंगे तो कंपटीशंस भी उन लोगों के बीच में थोड़ा धीमा हो जाएगा, जो कि डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। आगे का पॉइंट ये है कि वैसे बैंक जो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, उन्हें दूसरे बैंक का बर्डन भी ढोना पड़ेगा, इसलिए ये भी एक समस्या आ सकती है। अगला पॉइंट इस प्रसंग में ये है कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जाने के बाद कोई रिस्क भी बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा रिस्क, तो ये भी हमें विचार में रखना होगा और इन सबों को सोचकर ये विचार करना होगा कि क्या लाभ है और क्या हानि है, इसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये आपके लाभ के लिए भी है और हानि के लिए तो नहीं है, लाभ ही लाभ है, इसलिए इस टॉपिक पर आप लोग बढ़िया से देख लें और समय समय पर आपको डिस्कशन में इस टॉपिक की आवश्यकता भी पड़ेगी, इंटरव्यू में आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।